सभी प्यारे बच्चों को प्यारा सा हेलो। और आज आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा एक्टिव पैसिव। हालांकि मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको देना चाहूँगी। और ये सारी क्लासों के लिए ही बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, 6 से लेकर 12 तक की। चाहे 6 का है, 7th का है या 12th क्लास का है। आज के बाद आप एक्टिव पैसिव को लेकर घबराएंगे नहीं। हालांकि ये एक्टिव पैसिव का जो पार्ट है उसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि एक्टिव पैसिव है तो आपको देखकर उससे डर नहीं लगेगा, आप बहुत इजीली उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो बेटा एक्टिव पैसिव के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस, कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाएंगे कि फर्स्ट स्टेप्स पहले आपको ये वाले क्लियर कराए जाएंगे, देन दूसरे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। अब जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस या फिर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एकदम से बोल देते हैं कि 12 होते हैं, मतलब 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। बेटा मैं आपसे नंबर्स में नहीं पूछ रही हूँ कि कितने होते हैं। एक होता है सेंटेंस के टाइप होते हैं, वो टेंस के बेस पर होते हैं जो 12 होते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए जाते हैं तो उसमें आपको स्ट्रक्चर के बेस पे करना होता है कि ना कि टेंस के बेस पर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव को समझने से पहले टाइप ऑफ सेंटेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका असर्टिव, या जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दीज सेंटेंसेस रिलेट्स टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन एंड विद अ फुल स्टॉप। यानी असर्टिव सेंटेंस या जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये इसे किसको कहा जाता है? तो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं बेटा वर्णनात्मक वाक्यों को। यानी जिस सेंटेंस में हम किसी का वर्णन कर रहे हो, किसी की व्याख्या कर रहे हो, किसी के बारे में सूचना दे रहे हो। कि मान लिया राम स्कूल जाता है, तो हम 2 ही चीज़ें बोल सकते हैं उसमें, क्या राम जाता है या नहीं जाता है। तो इन्फॉर्मेशन यही तो हुई कि हम बता रहे हैं कि राम स्कूल जाता है या फिर राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में कुछ सूचना दी जाती है, किसी का वर्णन किया जाता है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसी के अंदर होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। डेविड को ट्रैवलिंग करना पसंद है, किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। तो ये हम डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं आप। ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन सूचना दी जा रही है, वर्णन किया जा रहा है, उसके बारे में व्याख्या की जा रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किससे किससे पता चलता है? तो ये मार्क लगा होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसमें वो बता रहा है उसको कि भाई उसे फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, वो क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है वो, है ना। लेकिन जब हम ये कहते हैं व्हेन डिड ही विल कम टू माय होम, कि वह मेरे घर कब आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रिटन बेस पे कैसे पता लगाते हैं? इसमें ना क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये भी 2 टाइप से होते हैं, कुछ टैग वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप येस या नो में जवाब दे सकते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका येस या नो में जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे क्या आपका भाई है, और दूसरा क्वेश्चन हो आपका भाई क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड तो दोनों में क्या ही आ रहा है, लेकिन अगर पहले यूज़ हो रहा है तो वो टैग वर्ड है और उसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। जबकि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि आपका भाई क्या है, उसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 क्लियर हो चुके हैं आई थिंक, असर्टिव हो गया और इंटरोगेटिव हो गया। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन। जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस को पढ़ के लगे कि ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है या सजेशन दे रहा है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता। देखो यहाँ भी देखो, गो टू वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इंटेरोगेटिव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। गो टू द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप पे जाओ। ये जैसे आप क्लास में बोलते हो तो टीचर आते हैं तो वो आपको ऑर्डर देते हैं, सिट डाउन या गेट आउट, ठीक है, स्टैंड अप, इस तरह से। तो वो ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकता है।
तो ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, होता तो है, दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ होता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस, मतलब जो एकदम से सडनली हमारे हार्ट से निकल के आता है, जिनके बारे में हम पहले नहीं सोचते, एकदम से जो फीलिंग्स निकल के आती हैं, तो जो वर्ड निकल के आता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इंक्लूड किया जाता है। जैसे ओ आई फॉरगेट अबाउट द मीटिंग, अरे मैं मीटिंग के बारे में तो भूल ही गया, तो ओ, अब इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें ये मार्क लगा होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। मैं ऐसे बोलती हूँ उल्टा आई, ऐसे होता है ना, ऐसे, तो उल्टा आई, ठीक है, ये मैं ही बोलती हूँ ऐसे, कभी आप सब लोग सोचो इसे बोला ही जाता है। ओके, नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विद विच वी एक्सप्रेस आवर डिज़ायर, विशेस, ब्लेसिंग, कर्स और प्रेयर्स, जब हम किसी के प्रति मतलब अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हों, अपनी शुभकामनाएं देते हों, या फिर श्राप देते हों, या फिर भगवान से प्रार्थना करते हों, जब सेंटेंस को पढ़कर ये सारी फीलिंग्स प्रेजेंट हो रही हूँ तो समझ लो वो सेंटेंस क्या होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। लाइक मे गॉड सेव हिम, अरे भगवान प्लीज़ उसे बचा लो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ पे विश किया है कि हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस तरह से। तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें विश किया जाता है, ब्लेस किया जाता है, प्रेयर की जाती है, वो होते हैं ऑप्टेटिव। एक बार फिर से देख लीजिए, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो अब ये मैंने आपको पांचों इसलिए बताए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इन्हें सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको सिखाए जाएंगे असर्टिव सेंटेंस, बड़े ध्यान से सीखना बेटा, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस में, अच्छा एक्टिव रूल का एक्टिव का देखते हैं पहले, रूल क्या होता है, फिर पैसिव का देखते हैं। तो कोई भी एक्टिव सेंटेंस कितने होते हैं, मेन एक्टिव सेंटेंस 12 होते हैं, 12, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो 12 होते हैं। पैसिव कितने होते हैं, कितने बनाए जाते हैं, कितने नहीं बनाए जाते, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, किसी भी एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है कि उसमें सब्जेक्ट दिखाया जाता है। असर्टिव का, असर्टिव में जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसे खींच के पहले लाया जाएगा, यहाँ से कान पकड़ो इसका, खींच के इधर लेके आओ, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। देखो जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है। मैंने आपको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सब यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, ये आपको पहचानने के लिए मैंने ये लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आएगा, प्लस बी वर्ब होगी, बी वर्ब जानते होंगे, आई होप आप लोग सब लोग, बी वर्ब होती इज, एम, आर, वॉज वर, ठीक है। और फिर थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद में बाई होगा, और जो इधर का जो सब्जेक्ट है उसे खींचकर इधर लाया जाएगा, यानी क्रॉस ये चलेगा, बी वर्ब होगी, थर्ड फॉर्म होगी और बाई लगेगा। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है तो अपने हाथ की 4 उंगलियां निकालिए, देखिए 4 उंगलियां। नंबर 1 पॉइंट पे याद रखिए कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे फिंगर निकालते रहिए और बोलते रहिए। नंबर 2 पे हमें लिखना है बी वर्ब। बी वर्ब कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया, इज़, आर, एम, वॉज, वर। कहाँ कौन सी लगेगी वो सेंटेंस के साथ साथ करेंगे, पता चल जाएगा। नंबर 3 पे होती है थर्ड फॉर्म, ये याद रखना, 3 पे थर्ड फॉर्म, और ये कंपलसरी है, इसी से ही पता चलता है कि पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। और नंबर 4 पे है बाय सब्जेक्ट। एक बार रिवाइज कीजिए, नंबर 1 पे फर्स्ट फिंगर पे क्या है, ऑब्जेक्ट, बी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। जब भी कभी आप एक्टिव पैसिव करो तो ये 4 उंगलियां ना हमेशा निकाल के रखना भाई, ठीक है। आई होप। वैसे हाथ किसका है, हाथ देख लेना बच्चों किसका है, चलिए मेरा नहीं है। ओके, तो अब सेंटेंस से आप सीखते हैं, और मैं पक्का बोल रही हूँ इन सेंटेंसों को पढ़ के ना आप बिल्कुल सीख जाओगे कि एक्टिव पैसिव कैसे किया जाएगा। देखिए जब आपके लिए सेंटेंस आएंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए, मोहन ईट्स मैंगोज। अब देखो यहाँ पे ईट्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। आपको टेंस आने चाहिए, सारे सेंटेंसों के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही इस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट है। जब हमें प्रेजेंट हो गया तो हमें, अब मैंने कितनी बताई थी, बी वर्ब 5 बताई थी, इज़, एम, आर, वॉज, वर।
तो प्रेजेंट में क्या आती है, इज़, एम, आर, और वॉज और किस में आती है, पास्ट में। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि प्रेजेंट का है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस, तो मैंगो इधर आ गया। नंबर 2 पे बी वर्ब, देखिए बी वर्ब है ना, तो बी वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट का है, इज आएगी क्योंकि मैंगो एक ही है। नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। और नंबर 4 पे क्या बोला था मैंने, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन को खींच के इधर ले आओ। क्लियर, मैंगो, बी वर्ब इज़, बी वर्ब कौन सी होती हैं, 5 होती हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर में से एक लगेगा, पास्ट का है तो वॉज वर्ब में से लगेगा। ठीक है, बाकियों में क्या लगेगा वो भी बता दिया जाएगा। थर्ड पे थर्ड फॉर्म और 4 पे बाई प्लस सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, अगर ये तो सिंगुलर था इस वजह से, प्लूरल होगा तो कैसे होगा, मान लिया मोहन की जगह होता दे ईट मैंगोज, उन्होंने मैंगो आम खाए, बहुत सारे खाए, तो मैंगोज आया। फिर बी वर्ब क्या आएगी, अब यहाँ पे सिंगुलर था तो इज लगा, यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर, वही बहुत सारे। 3 पे वही थर्ड फॉर्म बाई, और फिर जो यहाँ का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है। वो भी एक छोटा सा टेबल, आई होप आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूँगी, दे का देम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर ये आता है मोहन एट मैंगोज, अब एट क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। कितने भी सेंटेंस है ना, सेकंड फॉर्म का आविष्कार सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए हुआ है, वो भी सिर्फ पॉजिटिव के लिए, असर्टिव के लिए, असर्टिव के लिए नहीं, अफर्मेटिव के लिए, सिर्फ पॉजिटिव के लिए हुआ है, नेगेटिव में तो वो भी नहीं होता। ठीक है, तो मोहन एट मैंगोज, मोहन ने आम खाए, क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट खींच के इधर लाइए, मैंगो पास्ट है तो वॉज लगाया, क्योंकि मैंगो है एक ही है तो वॉज लगेगा, बहुत सारे होते तो वर लगता। ठीक है, नंबर 3 पे वही थर्ड फॉर्म बाई लगाया है और मोहन को खींच के इधर लाया गया है। इजी लग रहा होगा, सच में इजी है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहन विल ईट मैंगो, मोहन आम खाएगा। अब यहाँ पे क्या, ये फ्यूचर है। अब देखो बच्चों, 2 का तो मैंने बता दिया था कि बी वर्ब लगता है, तो और क्या होंगे, इज, एम, आर लगेगा प्रेजेंट में, वॉज वर्ब लगेगा पास्ट में, तो फिर फ्यूचर में क्या लगेगा, फ्यूचर में लगेगा बी। जब भी कभी विल या शैल इस तरह से आए, ठीक है, शुड, वुड, कुछ भी है तो उसमें बी लगेगा। देखिए, मोहन विल ईट मैंगो, वही किया, मैंगो को खींच के इधर लेके आए, विल है, विल ही रहेगा। और मैंने बोला था बी वर्ब, बी वर्ब क्या है इसकी, बी वर्ब कोई नहीं है और वो प्रेजेंट और पास्ट में लगेंगे, तो बी वर्ब के लिए हम यहाँ पे बी ही लिखेंगे, विल के साथ बी लगेगा, ये भी एक बी वर्ब ही है। ठीक है, 3 पे थर्ड फॉर्म और 4 पे बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। फिर से देख लीजिए, मोहन विल ईट मैंगोज, तो मैंगो इधर आ गया, विल जो हेल्पिंग वर्ब साथ में लगी हुई थी वही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, सिंगुलर या प्लूरल देख के। उसके बाद में बी वर्ब, बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म ईटन हो गई और बाई मोहन। नेक्स्ट देखिए, मोहन इज़ ईटिंग मैंगोज, सॉरी मैंगो। अब इसमें इज, एम, आर लगा हुआ है पहले से, अब यहाँ सेंटेंस में हमने लगाया था, यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो क्या करेंगे भाई हमें बी वर्ब लगानी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे बी वर्ब हमें लगानी है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए, मोहन इज़ ईटिंग मैंगो, तो क्या करेंगे, मैंगो को इधर लेके आए, इज, एम, आर जो भी लगा हुआ है, मैंगो है सिंगुलर है, इजी लगेगा। अब बी वर्ब लगानी है, बी वर्ब इसलिए लगानी है क्योंकि बेटा हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी, और ईटिंग में थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे, तो इसका जो ING है ना, इसे बी में जोड़ देंगे। मैंने बोला था ना बी वर्ब, तो बी में जोड़ दिया, ये हो गया बीइंग। जब भी कभी भी सेंटेंस में ING लगा होगा तो आपको बीइंग लिखना होगा। नंबर 3 पे वही थर्ड फॉर्म और फिर प्लस बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। नेक्स्ट देखिए, मोहन वॉज ईटिंग मैंगो, अब की बार वॉज लिख दिया है, यानी पास्ट कंटिन्यूस। तो आपको करना क्या है, सेम वही जैसे ऊपर किया था, सेम ही तो है यार, थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना दिक्कत ले रहे हो आपने। मैंगो है, मैंगो आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है लगाई, सिंगुलर। अगर यहाँ पे मैंगोज होता तो फिर वर आता, मैंगो है तो वॉज आएगा। बी वर्ब, बी वर्ब बी लगाया हमने, अब इसमें से ING निकालेंगे और यहाँ पे बीइंग कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, बाई मोहन।
यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा वही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के लिखना होगा। इतना समझ में आया? अरे बोलो हाँ आया। चलो ऐसे नहीं बोल सकते ना, कमेंट में लिख देना जिसको भी आया है समझ में। चलिए, मोहन हैज़ ईटन मैंगो। अब की बार हैज़ दे दिया, हैज़, हैव, हैड। अगर ये दिए हों सेंटेंस में तब आपको क्या करना है, वही सेम मैंगो को लेके पहले आए, फिर जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैज़ लगा दिया। अगर प्लूरल होता तो हैव लगाते, सिंगुलर ही है, मैंगो भी सिंगुलर है तो फिर हैज़ लगाएंगे। अब बी वर्ब, बी तो हमें लिखना ही था लेकिन यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बीन। याद रखना हैज़, हैव, हैड जो सेंटेंस में आया होगा तो उसमें हमें बीन लगाना ही होगा। ठीक है, बीन बजाओ। चलिए ठीक है। और नंबर 3 पे वही थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। मोहन हैड ईटन मैंगोज। अब की बार हैड आ गया है। देखो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, सेंटेंस चेंज हो रहा है और आपको रूल्स बदलने पड़ रहे हैं। लेकिन रूल्स में भी देखो ना, कुछ नहीं बदलना पड़ रहा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म सब में ही है, कंपलसरी है। और हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी तो हमें भाई बी वर्ब लगानी है। ठीक है, हैड, हैड ही है। ईटन, अब ईटन तो है लेकिन ईटन से पहले क्या होना चाहिए था, बी वर्ब होनी चाहिए थी तो लगा दिया बीन। अब ईटन लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म क्योंकि ये कंपलसरी है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बाय मोहन। ये हो गए आपके 8 टाइप के सेंटेंसेस। तो बच्चों देखो, जो एक्टिव से पैसिव में बनाए जाते हैं वो 8 सेंटेंस ही होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यानी टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में से सिर्फ 8 ही ऐसे सेंटेंस हैं जिनका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। यानी एक्टिव में तो पूरे 12 ही होते हैं लेकिन जब हम उन्हें पैसिव, जो 12 सेंटेंस हैं उनमें से सिर्फ 8 ही सेंटेंस हैं जिन्हें हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी सिखाई हैं आपको। तो वो 4 कौन से हैं जो नहीं हो सकते, वो ये हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये याद रखो, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट वाले ये तीनों तो किसी के भी नहीं होते, लेकिन जो फ्यूचर का है उसके तो कंटिन्यूस कोई भी नहीं होता ना, कंटिन्यूस चेंज होता है ना परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 4 ये हैं जो चेंज नहीं होते और 8 ये हैं जो चेंज होते हैं। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है, चाहे आप किसी की भी हेल्प लेके मुझे बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये 4 क्यों निकाले गए हैं भाई, इन्हें देश निकाला क्यों दिया गया है। जो टोटल 12 होते हैं एक्टिव में तो 12 के 12 की ही पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाई जाती। मान लिया आपका कहीं सिलेक्शन हो रहा है, आप कहीं आपने फॉर्म भरे, आप पुलिस वगैरह में ज्वाइनिंग के लिए कहीं गए हो और आपको ऐसे ही बिना कुछ बताए ऐसे ही निकाल दें कि जाओ भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और बाकियों को ले लो, तो ये तो गलत बात है ना। तुम ये तो पूछोगे कि भाई रीज़न तो बताओ कि हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो बस वो रीज़न ही मुझे बताना है आपको कि इन 4 सेंटेंसों को क्यों नहीं बनाया जाता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सेंटेंस समझ में आए हैं तो यार कंजूसी मत किया करो, मैंने बीच में कहीं नहीं बोला है। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियो को, आपके काम आई है, आपको लगा है बहुत इजी मेथड है, सबको आना चाहिए। तो 6 से लेकर और 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और कमेंट तो वैसे भी कर सकते हो ना, मैंने पूछा है क्वेश्चंस कि इन 4 को क्यों नहीं बना सकते, तो मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने देखी है, इसलिए कमेंट भी करो। ओके बाय।